हेलो दोस्तों, ये वेलकम आरकेज एट थ्रेडो। आरकेज आपके लिए लगातार एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स लेके चलता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए वो नॉलेजेबल लेके आऊं वीडियो जो आपके काम के होते हैं। और मेरे चैनल का मकसद भी यही होता है कि आपके लिए एक्टिंग से रिलेटेड एक्टिंग कैसे सीख सकते हैं, ऑडिशन अपडेट या फिर जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो होता है वो आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक कीजिए और मेरे अपडेट और लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए। अब दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कि टॉपिक जो है मेरा ये है कि हाउ टू लर्न स्क्रिप्ट और हाउ टू लर्न डायलॉग। दोस्तों, कई लोगों की ये मतलब रहता है कि मैं डायलॉग याद नहीं कर पाता हूँ, मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं होती है, मैं किस तरह से स्क्रिप्ट को याद कर सकता हूँ। और मैं कई बार कैमरे के सामने आता हूँ तो मैं डायलॉग भूल जाता हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। और ये तरह तरह की चीज़ें जो है अगर आप थिएटर भी करते हैं या फिर आप कैमरे पे एक्टिंग करते हैं तो ये होता है। लेकिन सबसे पहला क्या होता है कि आपको कैमरे पर काम तब मिलता है जब आप ऑडिशन क्लियर कर लेते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आज बात कर रहा हूँ हाउ टू लर्न स्क्रिप्ट डायलॉग या फिर डायलॉग याद कैसे करें या फिर स्क्रिप्ट के जो डायलॉग होते हैं उन्हें कैसे याद कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात यह है कि जो भी आपको ऑडिशन के दौरान स्क्रिप्ट दी जाती है सब कुछ उसी के अंदर होता है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि दो चीज होती है। सबसे पहले ये स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट के अंदर ही डायलॉग्स होते हैं, एक स्टोरी होती है, वो कई लोगों को याद हो जाती है, कई लोगों को याद नहीं हो पाती है। रीजन वो बताऊंगा। दूसरा, डायलॉग्स। कई लोग होते हैं जो फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा बोले गए डायलॉग्स को बहुत बेहतरीन तरीके से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं और वैसे ही एक्सप्रेशन में बोल पाते हैं। इसके दोनों के अलग अलग चीजें हैं। क्या होता है कि हम जब किसी एक्टर को देखते हैं वो डायलॉग बोलते हुए बोलता है डायलॉग, वो हमें याद होता है। क्यों? क्योंकि उसने उस डायलॉग को उस ऐसे वे में बोला है, उस तरीके से बोला है कि हमें वो याद हो गया। उसने उस फीलिंग के साथ, उस इमोशन के साथ, उस जो सर्कुलेट बन रहा था, जो लोकेशन बन रही थी, जो उस करेक्टर्स की डिमांड थी या करेक्टर जो भी बन रहा था उसको लेकर उन्होंने डायलॉग बोला और वो आपके जहन के अंदर स्टोरी बन गई क्योंकि आपने उसे वहां देखा। लेकिन जब आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है तब आपको अपने सिक्स सेंस, अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, जब भी आपको कभी ऑडिशन के लिए कोई स्क्रिप्ट दी जाती है तो उसमें एक पैराग्राफ या एक पेज की स्क्रिप्ट जिसमें 4 से 5 लाइनें होती हैं, उसमें सिर्फ आपको उसी में क्लियर कर दिया जाता है कि ये जो स्क्रिप्ट आपको दी गई है याद करने के लिए। सबसे पहली बात ये कि उसका जो बैकग्राउंड है, उस स्क्रिप्ट का क्या बैकग्राउंड है, और जो मेल है, फीमेल है या किड्स है, उसकी एज कितनी है वो समझिए आप। डायलॉग का फ्लो क्या है, उस स्क्रिप्ट का डायलॉग का फ्लो क्या है, और कितनी एज वाला शख्स है उस डायलॉग को बोल रहा है, क्या एटमॉस्फेयर है जो भी आप डायलॉग बोल रहे हैं या फिर जो भी स्क्रिप्ट के अंदर डायलॉग दिया गया है उसका एटमॉस्फेयर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये चीजें हैं। और एक बात है कि कॉन्फिडेंस के साथ, ये नहीं कि सिर्फ स्क्रिप्ट मिली, देखा, हो गया तैयार, रट लिया, नहीं। एक एक्टर जो है कम से कम एक स्क्रिप्ट को 10 बार पढ़ता है कम से कम। जब वो से स्क्रिप्ट दी जाती है ऑन द लोकेशन, जब भी ऑडिशन देने जाता है तो वो जो है पहले 10 से 15 मिनट उस स्क्रिप्ट को समझता है कि उस स्क्रिप्ट में आखिर है क्या, उसमें से निकालता है वो। कभी उसे जैसे वो 4 से 5 लाइनें पढ़ेगा तो उसमें उसे हर चीज समझ में आएगी कि कितनी एज का डायलॉग है, कौन बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है, क्या इमोशन होगा, किस फीलिंग के साथ बोल रहा है, क्या फ्लो बन सकता है, किस लाइन पे कैसा उतार और चढ़ाव है। दोस्तों, ये चीजें आपको स्क्रिप्ट के अंदर ही मिल जाएगी, तो आपको खुद से कुछ समझना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, और कोई भी जो भी वीडियो बनाता है इसके ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर या डायलॉग डिलीवरी के ऊपर, वो सिर्फ आपको बता सकता है, लेकिन आपको कंटेंट खुद समझना होगा।
इसके लिए सबसे बढ़िया एक चीज़ है कि आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें जो एक स्टोरी दी गई है उसे पढ़िए और उसका एक बैकग्राउंड समझ लीजिए क्या क्या घटनाक्रम हुआ और उसको फिर अपने मिरर के सामने खड़े होकर उस घटनाक्रम को बोलिए, एक्सप्रेस कीजिए अपने वर्ड्स के अंदर। और इसी तरह से आप कुछ लाइन्स पकड़ लीजिए, कोई डायलॉग्स, अगर आपको एक्टिंग ऑडिशन कोई डायलॉग है उसे पहले से पहले आप तैयार कर लीजिए। कहाँ पर? अपने घर पर कैमरे के सामने हो या फिर मिरर के सामने, वहां पर आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसे याद कीजिए और उस सीन को, उस डायलॉग को समझिए, उसको, उस कहानी को खुद से रिलेट कीजिए, तब आपको ये डायलॉग्स याद होंगे, ये स्क्रिप्ट याद हो सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब मैं हमेशा लास्ट में रहता हूँ, और आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब, मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जो क्लिक कीजिए। और मैं हमेशा लास्ट में कहता हूँ, पर इस वीडियो को मैंने सबसे पहले शुरू में कह दिया ताकि आप जो है मेरे इस वीडियो में बने रहें।